चाह एक कथात्मक कविता है। पुनः अभ्यास हो रहा है, तो पहले इस प्रश्न में आपके पूरा जो हमारा पाठ है, जो कविता है, वो हमारी क्या हो जाएगी, उसका पूरा पुनः अभ्यास हमारा हो जाएगा, जिसका हम कल फिर उसका टेस्ट लेंगे। एक फूल की चाह एक कथात्मक कविता है, इसकी कहानी संक्षेप में लिखी है। अब देखो, एक फूल की चाह, सबसे पहले एक फूल की चाह के लेखक कवि कौन थे? एक फूल की चाह नामक कविता के कवि कौन थे? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त इसके कवि हैं। और उनके बड़े भाई कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे ये, ठीक है। अब इस कविता में इन्होंने धार्मिक व सामाजिक जो कुरीतियां हमारे समाज में चारों तरफ फैली हुई हैं, उस पर प्रकाश डाला है ना। स्पृश्य और अस्पृश्य, स्पृश्य यानी छूने योग्य, छुआछूत समझते हो ना। कुछ लोग समाज में अपने आप को, या उन्होंने क्या किया है, ऊंचे दर्जे पर, है ना, ऊंचे स्तर पर कुछ लोगों को बांटा और कुछ को निचले स्तर पर। अब जो निचले स्तर पर जो समाज में ये बंटवारा कुछ लोगों ने जो किया हुआ है, निचले स्तर के जो लोग होते हैं उन्हें क्या है, उनको जातिगत रखा जाता है कि जातियों से उनका विभाजन कर दिया कि यह जो है यह अछूत हैं, अस्पृश्य जाति के लोग हैं, निम्न जाति में उनको रखा गया है। किसने रखा? समाज ने, ठीक है। उनकी छोटी और संकुचित मानसिकता ने रखा। छोटी सोची तो है, बुरे विचारे तो है, ऐसा किसी के लिए जाति के तौर पर सोचना है ना। छोटा और बड़ा कोई कैसे होता है? विचारों से और अपने कार्यों से, कर्मों से, है ना कि अपनी जाति से। लेकिन उस समय जो ये कविता जो लिखी है उसका विषय यही है। तो उसमें एक पिता थे जो निचली जाति के उन्होंने दिखाए हैं, एक नीची जाति के। उनके पिता उस समय उस गांव में एक महामारी फैली हुई है। महामारी समझते हो? बीमारी, एक ऐसा बुखार, वो जिसको भी आ रहा था उसे अपने साथ लेकर ही वापस जा रहा था। बुखार, बहुत तेज बुखार वो फैला हुआ था पूरे गांव में। और उस पिता को डर था, आशंका थी कि कहीं उसकी एकमात्र पुत्री उस बुखार की चपेट में ना आ जाए। इस डर से, इस भय से वह उसे हमेशा बाहर जाकर खेलने के लिए, साथ अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए मना करते थे। लेकिन उनका भय सही निकला और एक दिन उन्होंने उसको तप्त पाया, बुखार से पीड़ित पाया। उसका शरीर, बच्ची का शरीर, उनकी बेटी का शरीर जो है बुखार से तप रहा था। और उन्होंने रात और दिन, सुबह और दोपहर, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। सुबह से लेकर रात तक उन्हें कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई और कब शाम हो गई, इस बात का कोई अंदाजा नहीं। वो सिर्फ उसे बचाने में और उसकी देख रेख में, उसकी देखभाल में अपना समय बिताने लगे। हर समय उसके स्वास्थ्य की और उसके जीवन की उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि वो जानते थे महामारी कितनी भयानक है। अब ऐसे में उसका बुखार निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसकी बेटी का पिता जो है, उनकी बेटी का बुखार निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब उस बुखार में उसने, पुत्री ने अपने पिता से एक इच्छा जताई कि वह चाहती है कि आप मुझे, लड़की ने कहा, बेटी ने कहा अपने पिता से कि आप मुझे माता के मंदिर से एक फूल प्रसाद स्वरूप लाकर दो, ठीक है। उसके मन में शायद ये आस्था रही हो कि इस फूल को पाकर वह शायद स्वस्थ हो जाए। तो उसकी इच्छा थी कि एक फूल मुझे मिले जो माता के चरणों से प्रसाद स्वरूप दिया गया हो। अब उसके पिता की, ठीक है, मैं इस इच्छा को पूरी करूंगा, ये कहकर वो प्रसाद लेकर मंदिर चले गए। मंदिर चले गए, किसी ने ध्यान न देने के कारण या जैसे भी हुआ, वो मंदिर के अंदर पहुंच गए भवन में और पुजारी को अपना प्रसाद दिया। पुजारी ने वापस लाकर उन्हें प्रसाद स्वरूप देवी के चरणों में चढ़ा हुआ एक फूल लाकर प्रसाद में दे दिया। जब वो प्रसाद स्वरूप फूल उस पिता के हाथ में आया तो उनके मन का जो सुख था उसकी कोई सीमा नहीं थी। असीम सुख का अनुभव किया। क्यों सुख का अनुभव किया? उस फूल को प्राप्त करके कि अब वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। और शायद आस्था भी रही हो मन में कि शायद अब इस प्रसाद से वो स्वस्थ हो जाए। अभी इतना सोचा ही था कि पीछे से आवाज आई कि यह पापी है, अधर्मी है। पीछे से आवाजें आई, लोगों ने उन्हें पहचान लिया कि ये जो है अस्पृश्य है और इसने जो है मंदिर में घुसकर
देवी को अपवित्र, देवी और भवन को, मंदिर को क्या कर दिया, मंदिर के प्रांगण को अपवित्र कर दिया है, देवी की शुचिता को, पवित्रता को भंग कर दिया है, अपना प्रसाद चढ़ाकर और मंदिर के अंदर तक आकर। क्योंकि उस समय बहुत सारी जातियां ऐसी थी, बहुत सारे लोगों को ऐसी श्रेणी में रखा गया था कि उन्हें किसी धार्मिक या अच्छे कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उस समय की ये कविता लिखी हुई है। अब इस बात पर बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, उन्हें बुरी तरह पीटा। किसको पीटा, उस पिता को बहुत बुरी तरह मारा और वो फूल भी उनके हाथ से गिर गया। और अंत में क्या, न्यायालय को सौंप दिया गया कि इन्होंने वो किया, अपराध किया है। अपराध क्या था, मंदिर में जाकर देवी की पवित्रता को भंग कर दिया, क्योंकि यह एक अस्पृश्य व्यक्ति है, इसे छुआ नहीं जा सकता। इसके छूने से देवी का मंदिर और देवी जो है वो अपवित्र हो गई है, उसने घोर अपराध यह किया है। अब न्यायालय ने क्या किया, उसको 7 दिन का कठिन कारावास दे दिया। 7 दिन की सजा। कितने दिन की सजा मिली थी, 7 दिन की सजा। अब 7 दिन तक वो जेल में रहे और जेल में रहने के बाद उन्हें अपनी बेटी का कुछ नहीं पता कि वो कैसी है, उसका बुखार ठीक हुआ या नहीं हुआ, खाया या पिया, कुछ नहीं पता। 7 दिन बाद जब वो जेल से छूटे और रास्ते पर वापस आए, तो जिस रास्ते में जब वो कहीं से भी वापस आते थे तो अपनी बेटी को प्रतीक्षा करते हुए पाते थे, लेकिन आज उनकी पुत्री प्रतीक्षा में नहीं थी। तो उनका मन सबसे पहले वहीं पर दहल गया। भय से वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, पता नहीं मेरी बेटी जो है स्वस्थ है या अस्वस्थ है, जो कि वो यहाँ पर नहीं आई। उसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उनका भय भी बढ़ता चला गया। अंत में जब वो पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनके कुछ परिचितों ने, जो उनके आसपास जान पहचान वाले लोग थे, उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उसे, वो मर चुकी थी, मृत्यु हो गई थी उसकी, और उसे जलाकर शमशान में वो अभी आए थे। फिर वो वहां से शमशान गए, वहां जाकर देखा कि उसकी जो है बेटी की चिता की राख भी ठंडी हो चुकी थी, है ना। तो बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। अब वो बुझी हुई चिता की राख देखकर, इसकी एक लाइन है, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख का ढेर। और उसके पिता की छाती, जो मन में जो दुख था वो कह रहा था, असीमित था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो अंतिम बार भी अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार नहीं कर सके। अंतिम बार भी वो उनकी गोद को नहीं पा सकी, और वो एक फूल उसकी चाह थी, उसको वो नहीं लाकर दे सके, है ना। और जो फूल सी कोमल बच्ची जिसे उन्होंने फूलों की तरह पाला था, आज राख का ढेर बनी हुई शमशान में पड़ी हुई है। ठीक है, समझ में तभी होता है।